आपने देखा होगा जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो तो वाइफ ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है। ऐसे में वे लड़ झगड़ कर मायके तो चली जाती है, साथ में अपनी शर्तें भी रखती हैं कि भी मेरी बात माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे में पति अगर मना कर दें तो वे तहस में आकर के पति के खिलाफ केस भी डाल देती हैं। अब ऐसे में वे केस तो डाल देती हैं और मायके तो चली जाती हैं, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, क्या उनके बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है और उनके हालात क्या होते हैं। ऐसे में 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पत्नी अगर ससुराल छोड़कर मायके चली जाए और वहाँ से कोर्ट केस करे तो उसके साथ क्या क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है मैट्रिमोनियल राइट्स का इफेक्ट। जब भी आप घर छोड़कर जाते हैं, अपने ससुराल से मायके चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर कमज़ोर हो जाते हैं। ससुराल में रह करके कोई भी केस किया जा सकता है, घर पे स्टे लिया जा सकता है। इसके अलावा आप उस घर में रह करके घर भी बसा सकती हैं। कल को पति भी एडजस्ट कर लेता है, कहीं ना कहीं रिश्ते नाते आपस में बाद में लड़ाई झगड़ाई करके बन जाते हैं। लेकिन घर छोड़ने के बाद आप कमज़ोर हो जाती हैं, आपके जो मैट्रिमोनियल राइट्स है वे कम हो जाते हैं या फिर ना के बराबर हो जाते हैं। सिर्फ एक मेंटेनेंस जो आप ले सकते हैं, या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपके पास एविडेंस है तो आप सजा करवा सकती हैं। इसके अलावा और कुछ आपके पास नहीं बचता है। सेकंड है मेंटेनेंस। देखिए, वैसे तो पत्नी कमाती नहीं है तो उसको मेंटेनेंस मिल जाता है, बच्चों को भी मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर रह रही है तो सेक्शन 144 सब क्लोज 4 बीएनएस के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पति अगर कहीं ये साबित कर दे कि आपने कोई काम धंधा स्टार्ट कर लिया है या बिना किसी कारण के आप रह रही हैं, तो आपको मेंटेनेंस मिलने में प्रॉब्लम आती है, या मेंटेनेंस कम मिलता है या मेंटेनेंस नहीं भी मिलता है। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत उनके नाम का मेंटेनेंस मिल जाता है। थर्ड आता है डिजर्शन। अगर आप बिना किसी कारण के अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही हैं तो हस्बैंड के पास डिवोर्स का एक और बेस आ जाता है, जो कि सेक्शन 13 IBHMA में लिखा हुआ है। वैसे तो नॉर्मल जो डिवोर्स लिया जाता है वो क्रूअल्टी के आधार पर होता है, कहीं ना कहीं पत्नी अगर गलत हो तो अडल्टी भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन डिजर्शन भी एक बेस होता है। पत्नी अगर बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, पति उसको बुला रहा है, वो नहीं आ रही है, तो पति के पास एक अच्छा खासा डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। देखिए, मैंने पत्नी को बुलाया, वो नहीं आई, तो 2 साल अलग रहने के बाद वो ग्राउंड भी पति के लिए मौजूद हो जाता है और साथ में ये हो जाता है कि डिवोर्स तो अब होगा ही होगा। तो ऐसा ये एक नया कारण पैदा हो जाता है कि अपने पति को थाली में परोस करके डिवोर्स दे देती है। तो पत्नी अगर मायके जाती है तो हस्बैंड के लिए डिवोर्स ही पक्का हो जाता है। फोर्थ आता है कैरेक्टर। देखिए, एक पत्नी अगर पति के साथ है तो अपनी गृहस्थी बसा रही है, लेकिन जब पति से दूर रहती है, चाहे उसका पति भी उसको परेशान भी करता हो, तो ऐसे में जो हमारा समाज उसकी धारणा बन जाती है भी कहीं ना कहीं इसका अफेयर चक्कर चला होगा, या फिर प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कोई जारी है तो अपना कोई अफेयर या चक्कर के लिए जा रही है। तो आपके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं कि भी ये औरत गलत है या ये लड़की गलत है या इसका चरित्र खराब है। तो कहीं ना कहीं एक पत्नी को ये भी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है जो उसके कैरेक्टर के ऊपर आती है, चाहे वो सही हो, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रें, उनके ताने उसकी नज़र में आते ही हैं, साथ में उसको सुनने भी पड़ जाते हैं। फिफ्थ आता है चिल्ड्रन और उनका मेंटल लेवल। देखिए, बच्चे अगर अपने पिता के साथ रहें तो मेंटल लेवल सही रहता है, क्योंकि वहाँ दादा दादी होते हैं, सही माहौल होता है, उनके साथ रहकर उनका पालन पोषण अच्छा हो जाता है, साथ में उनको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। लेकिन जब नाना नानी के घर आते हैं तो कहीं ना कहीं माँ को अगर उनके पास समय नहीं है या वो कुछ कमाने लग गई है तो उनका ध्यान भी नहीं रख पाती। नाना नानी इतना ध्यान देते नहीं है, लाड प्यार के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, और इसके अलावा उनका मेंटल लेवल भी ख़राब होता है। देखिए, पिता का डर अलग चीज़ होती है। पिता के डर के कारण थोड़ा सा इंसान कहीं गलत भी जा रहा है तो सही हो जाता है, लेकिन माँ का डर इतना नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि माँ के साथ रहकर बच्चे थोड़े अच्छे बने, बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं ध्यान रखा तो हाथ से निकल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर बच्चे को अपना पिता याद है तो वो वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि पिता पहले था, अब उसको देखने को भी नहीं मिल रहा। ऐसे में और बच्चों के जब पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं तभी उसको फील होता है कि भाई मेरे फादर क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जब वो सोशली कहीं जाता है और उसको ये कहना पड़ता है कि उसकी माँ उसके पिता से अलग रह रही है, तो भी वो बात उसका मेंटल लेवल ख़राब करती है। इसके अलावा कहीं जहाँ पेरेंट्स की ज़रूरत होती है सिर्फ सिंगल मदर आती है, तो वो चीज़ भी उसको इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं उनका मेंटल लेवल ख़राब ही होता है। सिक्स्थ आता है कि इतना जो लॉन्ग टाइम पीरियड है जब आप अपने पति से अलग रहती हैं, तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड ही नहीं बनता, एक डिवोर्स का अपने आप में आधार बन जाता है और एक मेंटली भी हो जाती है
कि भी अब तो अलग ही रहना, अब तो तलाक ही ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जहाँ पति को भी उम्मीद होगी कि पत्नी आ ही नहीं रही है, तो ऐसे में वो सोचता भाई मैं भी तलाक ले लूँ, और नॉर्मल तलाक हो भी जाता है। कोर्ट भी देखती है कि भी अगर हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हैं तो उनको डिवोर्स दे दिया जाए। साथ ही जो आपका सोशल डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मन में अपने आप ही ख्याल आ जाते हैं अब तो तलाक ले लेना चाहिए। और ऐसे में अगर किसी का कोई अफेयर चल जाए तब तो मन में आ ही जाता भी अब तो इसके साथ रहना ही नहीं है। तो जो कुछ दूरी जो आपने नाराज़गी के कारण बनाई कि चलो कुछ टाइम बाद हम आपस में बना लेंगे, रह लेंगे, तो वो चीज़ आपके डिवोर्स में तब्दील हो जाती है कि दोनों को अब अलग ही रहना। तब आप चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। ऐसे में ये दूरी इतनी लंबी हो जाती है और साथ में जो केसेस है इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर तो इंसान का मन मिलता भी नहीं है। कहीं आपके मन में हो कि भी पति पत्नी अच्छे थे, उनके साथ हम रहे, तो वो चीज़ भी खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको एक फेस करनी पड़ती है। 7th है आर्थिक समस्या। देखिए, बहुत कम लेडीज ऐसी होती हैं पत्नियां जिनको कि अच्छा खासा मेंटेनेंस मिलता है और वे आराम से अपना टाइम निकाल लेती हैं, या फिर उसकी जो फैमिली है मायके वाले वे ज़्यादा अच्छे पैसे वाले हो। लेकिन अगर वे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या वे ज़्यादा लालची है, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो भी उसको ये आर्थिक समस्या फेस करनी पड़ती है। क्योंकि भी पैसा लिमिटेड होता है, लिमिटेड पैसों में गुजारा करना, अगर वो कहीं कमाती है तो पति की नज़रों में आ गई तो जो मेंटेनेंस मिल रहा है वो भी ख़त्म, और साथ में पैसा देखकर खर्च करना पड़ता है। भाई मायके वाले अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, तो लेकिन वे खर्च कितने टाइम तक कर देंगे? भाई कुछ ना कुछ टाइम बाद तो वे भी हाथ खींचेंगे, आपके भाई की शादी हो जाएगी, माँ बाप ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? ऐसे में थोड़ा सा ये लगता ही है कि भी चलो आज खर्चा तो चल रहा है, 2 रोटी तो खाने को मिल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या? 8 है फैमिली डिस्प्यूट। देखिए, जब आप अपने मायके में रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप सोचें कि भी मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके भाई को भी खल सकती है, आपकी भाभी को भी खल सकती है, और वहाँ फैमिली में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। आप जहाँ पहले शांति से रह रही थी, आराम से रह रही थी, ये सोचकर कि मेरा अपना घर है, मेरे माँ बाप हैं, वहीं आपका रहना भारी हो जाता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? यही कि वो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि इससे अच्छी तो मैं अपने ससुराल में ही थी, कम से कम अपना घर था, छोटा मोटा झगड़ा था, उससे मैं रूठ कर वापस तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ जो झगड़ा फेस करना पड़ रहा है वो ज़्यादा बड़ा है। और हकीकत में ऐसा होता ही है। आप अगर ज़्यादा पैसों की डिमांड करती हैं, आपके माँ बाप आपके भाई से अलग हो जाते हैं, भाभी अलग हो जाती है, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, कल को भी चलो लड़की की शादी तो हो जाती है, लड़के की शादी के लिए कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी देखेगा ही। आपने भी तो सामने वाले से प्रॉपर्टी देखकर ही शादी की होगी। अब ऐसे में आपके बेटे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो शादी कौन करेगा? ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी राइट डिमांड करती है, आपके भाई या भाभी से आपका झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में वो डिस्प्यूट और भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो डिस्प्यूट आपका आपके पति और उसके घर वालों के साथ चल रहा था वो सेम टू सेम आपका आपके माँ बाप या आपके भाई भाभी के साथ भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोर्ट केस बेशक आपका बाहर चल रहा हो, लेकिन बिना कोर्ट केस के भी एक लड़ाई आपको अपने मायके में लड़नी पड़ जाती है। 9th आता है अकेलापन। देखिए, जो अकेलापन है वो भी आपको कचोटता है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करता है और साथ में आपको भी डिस्टर्ब करता है। पति होता है तो साथ है, अगर कहीं पे किसी औरत का करैक्टर ख़राब है तो चलो अलग बात है, उसने अपना टाइम निकाल लिया, लेकिन अगर करैक्टर सही है या फैमिली ऐसी है आप अपना करैक्टर ख़राब नहीं कर सकते, तो वो अकेलापन आप ही को खा जाएगा। कहीं ना कहीं इंसान को ज़रूरत होती है कि जो अपनी बातें उनको शेयर की जाए। माँ बाप चलो आज है, अपनी माँ से कुछ बातें कर ली, कल को मदर नहीं है तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है और मेंटली डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाती है। 10th आता है पछतावा। इन चीज़ों से सिर्फ आपको पछतावा ही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कोई लड़ाई आपको लड़नी भी है तो अपने ससुराल में रह कर लड़िए, ना कि मायके में रह करके। आप सबसे ज़्यादा मजबूत अपने ससुराल में, ना कि मायके में। ऐसे में अगर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है या कोई ऐसी फैमिली डिस्प्यूट होता है तो नॉर्मल कोशिश कीजिए कि वहीं सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि वो घर छोड़कर आया जाए। इन चीज़ों के लिए समाधान यही है कि पति अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो ही अपना ससुराल छोड़े। पति अगर नशेड़ी है या गलत चाल चलन का है तो ही ससुराल छोड़े, वरना ससुराल ना छोड़े। अगर कोई आप में भी कमाने की कैपेबिलिटी है, आप कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, इस आधार पर ही अगर ये चीज़ है तो ससुराल छोड़े, वरना ससुराल ना छोड़े, अपने वहीं रहे, वहीं रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करे और अपना जीवन काटे। वो ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है बजाय मायके आकर लड़ने के। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ। तब तक के लिए नमस्कार।